नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC पर। आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन इन सब से हम बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की हम अगर बात करें। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से हम बात करें तब भी ये दोनों ही सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज़ में ये आज का फर्स्ट लेक्चर है, जहां हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर पर और टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। कंप्यूटर साइंस में डे बाय डे एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और डाटा भी रैपिडली डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो उस डाटा को अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, तो उस डाटा पर ऑपरेशन करना या उस डाटा को एक्सेस करना, मॉडिफिकेशन करना उस डाटा पर टाइम की टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिक्शनरी होगी तो एक प्रॉपर वे में उस डिक्शनरी में वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ड्स को स्टोर किया जाता है। मीन्स अल्फ़ाबेटिकली हमने उस डिक्शनरी में वर्ड्स को स्टोर किया होता है, जिससे कि किसी भी वर्ड को हम फाइंड करें तो हमें ज़्यादा सर्चिंग ना करनी पड़े, हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। ऐसे ही हम लाइब्रेरी का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में लाइब्रेरी में बुक्स को रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बुक्स को रखा जाता है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए ये वाला सेक्शन है, देन किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए अलग, सिविल के लिए अलग। तो उससे भी हमारा क्या होगा कि किसी बुक को फाइंड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है डाटा स्ट्रक्चर के साथ। अगर हम प्रॉपर वे में किसी डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो टाइम की टर्म्स में और स्पेस की टर्म्स में काफ़ी कॉस्टली उस डाटा पर ऑपरेशन करना हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, डाटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टोर करना होता है, जिससे कोई भी मैनिपुलेशन अगर या मॉडिफिकेशन हम उस डाटा पर करते हैं या हम उस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो टाइम की टर्म्स में और स्पेस की टर्म्स में वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो। मीन्स उसमें कम टाइम लगे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में, या स्टोरेज की टर्म्स में वो कम स्टोरेज ले, कम मेमोरी में स्पेस ले। तो ये एक गोल होता है कि एक प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाए। सेकंड थिंग दोस्तों, हम कंप्यूटर साइंस में किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं या एल्गोरिदम लिखते हैं। अब वो प्रोग्राम जिस प्रॉब्लम के लिए लिखा गया है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो प्रोग्राम ज़्यादा समय ना लगाए। तो इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो एल्गोरिदम, वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो तो ज़्यादा टाइम उसमें ना लगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। अ डाटा स्ट्रक्चर इज ए डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट that enables efficient access and modification। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीका है डाटा को ऑर्गेनाइज और एक प्रॉपर वे में स्टोर करने का, जिससे कि कोई भी ऑपरेशन उस डाटा पर अगर परफॉर्म करें तो वो काफ़ी एफिशिएंट हो। मीन्स उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा समय ना लगे। Second definition, data structure is a mathematical and logical model of storing and organizing data in a particular way in computer, required for designing and implementing efficient algorithm and program development। तो किस लिए required है कि efficient algorithm हम लिख सकें और प्रोग्राम को efficiently develop कर सकें। तो अब इस definition में दो कीवर्ड्स हमारे पास हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल। अब मैथमेटिकल मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, इस कीवर्ड का क्या मतलब है। मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या है कि एक प्री डिफाइन वे होगा डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैथमेटिकल मतलब प्री डिफाइन वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा। प्री डिफाइन वे मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जरूर सुना होगा। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में जो प्री डिफाइन वे होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो वे होता है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लॉजिकल मॉडल का क्या मतलब है? लॉजिकल मॉडल का मतलब है ऑपरेशन ऑन डाटा। इस डाटा पर जो एक प्री डिफाइन वे में
डिफाइन वे में जो स्टोर किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, इस डाटा पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए जाएंगे और वो ऑपरेशन क्या होते हैं, हमारे लॉजिकल मॉडल होता है। तो जैसे स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक में हम पुश एंड पॉप ईटीसी ऑपरेशन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई किए जाते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल मतलब प्री डिफाइंड वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा, और लॉजिकल मॉडल कि उस डाटा पर क्या ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन थी, सिंपल सी डेफिनेशन है डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। There are two type of data structure. One is linear data structure, another one is non-linear data structure. तो linear data structure में दोस्तों जो एलिमेंट हम स्टोर करते हैं वो सिक्वेंसली एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है, सिक्वेंसली हमारे डाटा को स्टोर किया जाता है, सारा का सारा डाटा एक ही लेवल पर स्टोर किया जाएगा। वहीं हम अगर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हम डाटा को स्टोर करते हैं हायरार्किकल फॉर्म में और डिफरेंट लेवल पर डाटा को स्टोर किया जाता है। डिटेल में हम इन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा स्ट्रक्चर हमारे आते हैं, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, ग्राफ और ट्री। तो ग्राफ और ट्री और स्टैक किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करें या हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, क्योंकि यहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इस तरह का डिस्कशन इन डाटा स्ट्रक्चर पर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आप इजीली सोल्व कर पाएँ। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।